स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए स्टॉक त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड स्टॉक के साथ में। बेसिकली ये जो कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन, ये जो पावर जनरेशन में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कुछ टरबाइंस वगैरह जो यूज़ होती हैं, उनके उनके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनकी सप्लाई में भी डील करती है कंपनी। इसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टरबाइन को जो ऑपरेट करती हैं, उसके उसकी मैन उन पार्ट्स की भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है कंपनी। तो त्रिवेणी टरबाइन में के जो रिजल्ट्स थे जून के गाइस, वो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आए थे, बट मार्केट सिचुएशन की वजह से, या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इतनी हुई कि स्टॉक जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह के शानदार रिजल्ट्स इस कंपनी के आए थे। तो अब वो टाइम आ चुका है गाइस कि ये स्टॉक जल्दी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको 25 से 30% का मिनिमम आपको प्रॉफिट दे सकता है ये स्टॉक। रीजन है गाइस, पहले इसके डिस्कस करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में, इसकी जो फंडामेंटल्स हैं कि फंडामेंटल्स इसके किस तरह के फंडामेंटल्स हैं। तो गाइस आप देखेंगे कि इंडस्ट्री पी इसका 33.5 का है, स्टॉक पी जो है 53 का है। वैल्यूएशन पे थोड़ा सा महंगा है, बट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो गाइस वैल्यूएशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 7,481 करोड़ का मार्केट कैप है। आर ओ सी एंड आर ओ ई की बात करें तो 21% से ज़्यादा का है। आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो 16% से ऊपर का है। बुक वैल्यू की बात करें, 26 रुपये की बुक वैल्यू है, अभी 231 पर ट्रेड कर रहा है और 249 रुपये का इसका 52वीं खाई है। तो अपने 52वीं खाई के आसपास ही है स्टॉक, तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं कल, और बाकी हर गिरावट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। 226 के लेवल पर गाइस इसमें बहुत बड़ी बल्क डील्स हुई हैं आज, एंड बहुत दुबई के इन्वेस्टमेंट फंड और सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट फंड और एसबीआई के म्यूचुअल फंड और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो इंडिया में हैं, उन्होंने जम के खरीदारी की है आज 21 सितंबर के दिन। तो डेट की बात करते हैं कंपनी पर, डेट जो है वो 2 करोड़ का डेट है और 6 महीने में मात्र 14% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 47% का रिटर्न दिया है। तो अभी से भागना चालू किया है इस स्टॉक ने। आप ग्राफ पे भी देखेंगे कि 50 डीएमए से काफ़ी नीचे आ चुका था स्टॉक, और 200 डीएमए को टच करने के बाद ये स्टॉक अभी तेज़ी बना चुका है। आरएसआई भी है इसका, ओवरबोट में चल रहा है गाइज, कुछ 80 के अराउंड ही है, बट आप इसमें जिस तरह की न्यूज़ आई है गाइज, तो हम उस आरएसआई को भी इग्नोर कर सकते हैं कि आरएसआई ओवरबोट में है, बट एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। हाफ क्वांटिटी के साथ हम लोग एंट्री करेंगे इसमें कल। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके सेल्स की गाइज, तो रिजल्ट्स देखिए आपके इस स्टॉक के कि कंपनी के कि 259 करोड़ की कंपनी ने सेल्स दर्ज की थी जून क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 237 करोड़ की थी, और पिछले साल जून क्वार्टर में 184 करोड़ की थी। तो अगर हम ईयर ओवर ईयर कंपेयर करते हैं और क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं शानदार रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। इसके अलावा बात करें हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 28 करोड़ का पिछले साल जून क्वार्टर में, अब जून क्वार्टर में 38 करोड़ का हो चुका है। तो अगर हम पिछले साल जून से कंपेयर करते हैं, तब भी कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, और मार्च से भी कंपेयर करते हैं, तब भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अभी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, तो आप देखेंगे 10 सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, 5 सालों में भी कुछ खास नहीं दी है, बट 3 साल में एक ठीक ठाक प्रॉफिट ग्रोथ हुई है कंपनी की। और ये 12 महीने का जो है, ये इसमें भी अच्छी खासी कंपनी ने अपनी प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जस्ट अभी मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अब आना स्टार्ट हुआ है गाइज, तो आने वाले टाइम में भी डिपेंड करता है, Q2 पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी। 10 सालों का आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 3% का है, 5 सालों में 3% का। और अभी ये TTM जो है, ये रिसेंट के जो क्वार्टर्स हैं, इसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम Q2 को वॉच लिस्ट में रखेंगे, बट जिस तरह से FIIs ने आज जम के खरीदारी की है गाइज, तो उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, जो Q2 के जो रिजल्ट्स हैं, वो शानदार आने वाले हैं। बाकी अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें, तो गाइज स्टेबल है कि मिनिमम आपको 17 से 20% का आपको मिनिमम रिटर्न ये स्टॉक 1 साल के अंदर तो दे ही देगा। तो गाइज उसमें तो कोई ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, और कंपनी की अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। Q2 के रिजल्ट्स भी मैटर करते हैं। अगर Q2 के रिजल्ट्स शानदार आते हैं, तो ये जो जिसके ज़्यादातर जो चांसेस हैं, 99% उसके चांसेस हैं कि रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी शानदार होंगे। तभी FIIs जो हैं, उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है गाइज, हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती है,
और उनको भी कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया होगा कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, कंपनी जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और आज एक साथ 7 से 8 फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिनमें फ़ंड हाउस भी हैं और इंडिया के म्यूचुअल फंड भी हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की है इस स्टॉक में। वो वर्ल्ड बल्क डील्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर रिजर्व्स की बात करें गाइस, तो 824 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। डेट कुछ भी नहीं है, ना के बराबर डेट है। इसके अलावा बात करते हैं हम इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 67% के आसपास है, 67% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफ की हिस्सेदारी 17% के आसपास है, और डी की होल्डिंग 12% के 11.5% के आसपास डी की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 4% की है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है गाइज इस स्टॉक में। और इसके अलावा अगर मैं बल्क डील की बात करूंगा गाइज, तो आप बल्क डील्स देखेंगे, जो बल्क डील्स हुई हैं आज, तो बेसिकली आज 21 सितंबर के दिन आप इसमें बल्क डील्स देखेंगे कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में जो बल्क डील्स हुई हैं गाइज, आप देखेंगे 70 लाख शेयर्स जो हैं सेल हुए हैं आज के दिन। एंड उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे कि बल्क डील्स जो हुई हैं गाइज, वो बल्क डील्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, नोमूरा ने शेयर्स बाय किए हैं 32 लाख के आसपास। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 75 लाख शेयर्स बाय किए हैं आज ही के दिन। 226 और 229 के रेट पर ये सारे के सारी जो बल्क डील्स हुई हैं। रति साहनी एक बड़े इन्वेस्टर्स होंगे कोई, उन्होंने 32 लाख शेयर्स बाय किए हैं। एंड प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 20 लाख शेयर्स बाय किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 42 लाख के आसपास शेयर्स बाय किए हैं आज ही के दिन। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 21 लाख शेयर्स बाय किए हैं। आदित्य बिरला लाइफ म्यूचुअल फंड ने आज 16 लाख शेयर्स बाय किए हैं। और अबू धाबी फंड ने, आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे कि अबू धाबी फंड ने भी, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 40 लाख शेयर्स बाय किए हैं। और आज ही के दिन फिर इसके अलावा ये जो नोमूरा फंड है, इसने फिर दोबारा बल्क बाइंग की है, उसमें 32 लाख शेयर्स बाय किए हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 22 लाख शेयर्स बाय किए हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 30 लाख शेयर्स फिर से बाय किए हैं, नहीं 3 लाख शेयर्स फिर से बाय किए हैं। और गाइज सॉरी, ये 2,20,000 शेयर्स बाय किए हैं, ना कि 20 लाख। तो 20 लाख की ये वाली बल्क डील है और 3 लाख की ये वाली बल्क डील है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने फिर 15 लाख शेयर्स बाय किए हैं और 6,61,000 फिर से बाय किए हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड ने। तो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 10 लाख की एक और बल्क डील है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 75 लाख की एक बल्क डील की है और 3,97,000 की एक बल्क डील है। और 11 लाख की आप देखेंगे वो एक बल्क डील है। तो काफ़ी बड़ी बल्क डील्स हुई हैं गाइज आज। और इस स्टॉक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 226 से 229 के लेवल पर जम के खरीदारी हुई है इस स्टॉक में। त्रिवेणी टरबाइन, आप इसका नाम याद रखिएगा। अभी इसकी जो बल्क डील्स जो हुई हैं, जो ब्लॉक डील्स हुई हैं, बहुत कम लोगों को पता है अभी। और ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, ये अभी शाम के टाइम ये अपडेट हुआ था। ये एनएससी डेटा मैंने देखा तो मुझे पता चला कि त्रिवेणी टरबाइन में जम के खरीदारी हुई है गाइस। तो इससे पहले कि इसकी न्यूज़ मार्केट में सबको पता चले गाइस, आपको चौका मारना है। और बेसिकली आपको करना क्या है कि जैसे ही मार्केट कल ओपन होता है, तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचा हो इसमें इन्वेस्ट करने का, आप हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। एंड बाइंग प्रेशर गाइज इसमें आएगा आपको। अगर कल इसमें बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है किसी वजह से, मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, तो आपको ये 3 से 4 दिन के अंदर आपको अपर सर्किट में जाते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक। मैक्सिमम मैं बोलूँगा आपको 1 हफ्ते यानी 1 वीक का ट्रेडिंग सेशन आपको रखना है अपने पास, और 1 वीक के अंदर आपको एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा ये स्टॉक। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1 से 1.5 महीने का आप टारगेट लेके चलिए, आपको मिनिमम 25 से 30% का ये रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। सो गाइज, बाकी आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे एंड से बाय कॉल है गाइज फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 325 to 350। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये रिटर्न दिखा सकता है ये स्टॉक। सो मेरे एंड से बाय कॉल है गाइज, और बाकी आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।